गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कौन सा है? तिरंगा है, आप सभी जानते हैं। तो तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। जो तिरंगे की लंबाई है दोस्तों वो होती है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। जो तिरंगा होता है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2 होगा हमेशा के लिए। और तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया और श्वेत और हरा। जो केसरिया है दोस्तों वो साहस का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। बीच का रंग है श्वेत। श्वेत दोस्तों शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे रंग होता है हरा। हरा रंग होता है दोस्तों खुशहाली का, उर्वरता का, समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह हमारे 3 रंग हैं, 3 रंगों को अपनी अपनी पहचान है। और इन 3 रंगों को स्पष्ट किया था, 3 रंगों का जो जो वर्णन है वो स्पष्ट किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने, और वो भी संविधान सभा में किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसका 3 रंगों का डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और ध्वज के जो बीच में, तिरंगा के बीच में जो बीच वाली पट्टी है सफ़ेद, उसमें दोस्तों नीला चक्र है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये दोस्तों प्रतीक है न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। और ये जो अशोक चक्र लिया गया है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में। सारनाथ में अशोक सिंह के सिंह स्तंभ से। कहाँ से? अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कौन सा? नीला चक्र। ठीक है, जैसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पिंगाली वैक्य द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को तैयार किया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, किस किया था? वो था पिंगाली वैक्य। याद रखना, वेंक्या नाम के व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को तैयार किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में राष्ट्र झंडे के रंगों के महत्व को स्पष्ट किया था। तो संविधान सभा द्वारा, ये याद रखना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया है। भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अब बात करते हैं, जैसे हमारे भारत सरकार ने जो चिन्ह जो मान रखा है, राज्य चिन्ह। हर देश का अपना अपना राज्य चिन्ह होता है। तो हमारे जो देश का जो राज्य चिन्ह है वो सिंह स्तंभ है। आपने देखा होगा 3 शेर हैं, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। वो देवनागरी लिपि में दोस्तों, देवनागरी लिपि में उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है सिंह स्तंभ के जस्ट नीचे। और उसमें तो ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो है लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोप उपनिषद से लिया है। हमारे उपनिषद में से एक है मुंडकोप उपनिषद, वहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सिंह स्तंभ अशोक सिंह का हमारा राज चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब बात करते हैं भारत सरकार राज्य चिन्ह को हमने कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का राज्य चिन्ह स्वीकार किया था। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रगान की। जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन गण, वो 24 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया था संविधान सभा में। उसकी गायन की अवधि होती है 52 सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 52 सेकंड। और 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले भारत में कब गाया गया था, तो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड में गाया जाना बहुत ज़रूरी होती है। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? राष्ट्रगान को लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किसमें? गीतांजलि नामक पुस्तक थी इनकी, उसमें लिखा था राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में। और गीतांजलि नामक पुस्तक को इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की।
राष्ट्रगान हो गया हमारा, राष्ट्रगीत हो गया। हाँ, राष्ट्रगीत नहीं हुआ है अभी। चलिए अब चलते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की बात करें, क्या है हमारा वंदे मातरम। और हमने इसको कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत किसने लिखा है दोस्तों? राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कहाँ लिखा है? ये लिखा है दोस्तों उपन्यास आनंद मठ है। इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और इसको पहली बार गाया गया था भारत में 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राष्ट्रगीत हो गया, याद रखना इसके बारे में जो भी है। अब बात करते हैं भारतीय कैलेंडर की। भारतीय कैलेंडर, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, किस पर आधारित है भाई? शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस कैलेंडर की शुरुआत होती है चैत्र माह में, तो और ख़त्म होता है ये कैलेंडर फाल्गुन माह में। तो हमने इस राष्ट्रीय कैलेंडर को जो अपनाया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। ठीक है, अपना जो कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको अपनाया हुआ है हमने। आप जानते होंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या उनसा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल जो महीने चलते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है दोस्तों। ये ब्रिटिश के थे पॉप ग्रेगोरी, उन्होंने शुरू किया था। किसने शुरू किया था दोस्तों? पॉप ग्रेगोरी ने। पॉप ग्रेगोरी ने शुरू किया था, याद रखना। जनवरी फरवरी महीने जो चलते हैं दिसंबर तक का, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। पॉप ग्रेगोरी ने इसको शुरू किया था और ये जूलियन ग्रेगोरी का रूपांतरण है। इससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो जूलियन ग्रेगोरी चलता था, और बाद में जो इसका रूपांतरण किया वो बना था पॉप ग्रेगोरी कैलेंडर। ठीक है, तो अपना कौन सा है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 में अपनाया गया था। और मार्च माह की शुरुआत होती है ज़्यादातर 22 मार्च से। कब से दोस्तों? 22 मार्च से माह की शुरुआत होती है और लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, जिसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों नेलम्बो न्यूसिफेरा। क्या है? कमल का क्या है दोस्तों? नेलम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय आम फल, वो है आम। भारतीय राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों बरगद, जिसका वानस्पतिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु, जो इसमें लिखा नहीं है, वो है बाघ, आप जानते हैं। और वैज्ञानिक नाम उसका पैंथेरा टाइग्रिस, याद रखना। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा की डॉल्फिन। कौन है दोस्तों? गंगा की डॉल्फिन। वानस्पतिक नाम पूछे डॉल्फिन का याद रखना प्लेंटनिस्ता गैंगोनिका। प्लेंटा निस्ता गैंगो रीका। ठीक है, प्लेंटनिस्ता गैंगोरिका डॉल्फिन का वानस्पतिक नाम है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो मोर का वानस्पतिक नाम है दोस्तों पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, और वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी घोषित सन 2008 में किसको? गंगा को।
तो ये थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हैं 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है, गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये थे दोस्तों हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अक्सर क्वेश्चन अगर आता है तो राष्ट्रीय प्रतीक का तो आपको इन्हीं से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।